एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर देखते हैं। एक आप लोग इस टाइप से एक डायरेक्शंस बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वो कह रहा है कि नॉर्थ के ईस्ट में जो है 30 डिग्री का है और 40 किलोमीटर का आपका, ये कितने डिग्री का है आपका 30 डिग्री का, ये आपका O मान लीजिए, ये आपका P मान लीजिए, और ये जो इसकी लेंथ है वो क्या है 40 किलोमीटर है। ये इसका फिगर बन जाएगा बेटा, OP वेक्टर आपका ये आपका आ जाएगा। कह रहा रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। तो ये आप ध्यान रखिएगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, तो नॉर्थ का ईस्ट इधर है, नॉर्थ का वेस्ट इधर है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपने फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये आपका 10 kg है, स्केलर क्वांटिटी है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये 40 डिग्री स्केलर क्वांटिटी होगी, 40 वॉट स्केलर क्वांटिटी होगी, 10⁻⁻19 कूलम जो है ये आपका चार्ज की यूनिट होती है, ये भी आपकी क्या होगी, स्केलर होगी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपकी एक्सेलरेशन की है, ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगी, फोर्स आपकी क्या होगी, फोर्स में क्या होता है m.a, तो ये क्या होगी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, वर्क डन क्या होगा, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मैंने मिक्स कर दिया था, मैंने आपको बता दिया। इसमें जो है आपका 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल का मतलब है उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन हो। तो एक तो A दिख रहा है और एक D दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका A एंड D वेक्टर। इसका आंसर A एंड D वेक्टर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा A एंड D वेक्टर। आप देख लीजिए खुद ही, इनिशियल पॉइंट इनका सेम है। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर में कुछ बच्चे गलती करते हैं। इक्वल वेक्टर में देखिए वेक्टर B और वेक्टर D को देखिए, ये आपके इक्वल वेक्टर होंगे, वेक्टर B एंड वेक्टर D ये आपके इक्वल वेक्टर्स हैं। सेम डायरेक्शन है तो और इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का इक्वल है, तो वेक्टर B और वेक्टर D जो हैं वो आपकी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, या तो वेक्टर पैरेलल हो या सेम सेंस में हो, उनका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। डायरेक्शन तो आप चाहे अपोजिट भी कर दीजिए उसका, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, या तो पैरेलल हो या सेम सेंस में हो। सेम सेंस का मतलब हो या तो OP वेक्टर हो या PO वेक्टर हो, लेकिन सेंस उनका सेम हो या फिर वो पैरेलल हो, और प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं वो आपके। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो वेक्टर A एंड वेक्टर C होगा इसका आंसर। कोलिनियर है बट नॉट इक्वल, इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इक्वल है नहीं। कोलिनियर क्या होगा, वेक्टर A एंड वेक्टर C। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में मैंने अभी आपको क्या बताया, एक तो मुझे वेक्टर A दिख रहा है, एक मुझे वेक्टर C दिख रहा है, एक मुझे वेक्टर D दिख रहा है। कोलिनियर क्योंकि सेम सेंस भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो वेक्टर A, C एंड D। कोलिनियर वेक्टर्स यहां क्या होंगे, वेक्टर A, वेक्टर C और वेक्टर D, ये आपका कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर A और वेक्टर C इक्वल वेक्टर्स होंगे। और को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर B। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे आपके, को इनिशियल वेक्टर वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D, ये आपके को इनिशियल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। वेक्टर A एंड -A आर कोलिनियर, जस्ट ट्रू।
क्योंकि डायरेक्शन उनका भले ही एक तो या तो पैरेलल हो या वो सेम सेंस में हो। अब वेक्टर ए है और माइनस ए वेक्टर है, तो ये सेम सेंस हो गया, तो सेम सेंस का कोलिनियर होगा। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसके लिए इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन उनका सेंस सेम होना चाहिए, या तो वो पैरेलल हो या सेम सेंस में हो, तो ये भी आपका फॉल्स होगा, पहला वाला ही ट्रू होगा। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर की लेंथ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस वो आपके क्या होनी चाहिए, सेम सेंस और पैरेलल सपोर्ट, बस ये चीजें ध्यान रखनी है यहां पर, ये भी आपका फॉल्स होगा। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड की बात नहीं है यहां पर, सेम मैग्नीट्यूड की, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू 2b वेक्टर है, तो ये आपके क्या है, ये भी आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो कोलिनियर हम लोग बोल सकते हैं। तो लेकिन यहां पर क्या है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड इट इज नॉट नेसेसरी, तो ये आपका फॉल्स है। थैंक यू।